नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव कहने को तो महज एक राज्य का चुनाव है, लेकिन देश की राजधानी होने के नाते ये चुनाव कुछ खास हो जाता है। खास इस मायने में भी है कि ये देश का पावर सेंटर है और यहाँ मिलने वाली जीत और हार के कई सियासी मायने भी होते हैं। बहरहाल अगले महीने यानी 5 फरवरी को अपने घर से निकलने वाला वोटर किसे वोट करेगा और 8 तारीख को किसके सिर जीत का ताज सजेगा, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में जबरदस्त रस्साकसी चल रही है। देश की राजधानी यानी दिल्ली के तख्त पर इस बार कौन विराजमान होगा, ये सवाल न सिर्फ सियासी दलों के लिए बल्कि देश के हर आम और खास के लिए बहस का मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली की जनता को मुफ्त में मिलने वाली रेवड़ियां इस बार भी तैयार है, बल्कि राजनीतिक दलों में तो इस बात को लेकर होड़ सी मची है कि किसकी रेवड़ी में ज्यादा दम है। चाहे आप हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी ने वादों का पिटारा खोल दिया है। दिल्ली की सत्ता से पिछले 11 साल से दूर कांग्रेस ने महिलाओं को 2,500 रुपए महीने के साथ ही 400 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। तो इधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को शायद एक दूसरे के घोषणा पत्र का इंतजार है और हो सकता है कि जब ये इंतजार खत्म हो तो मुफ्त की रेवड़ियों की बरसात ही हो जाए। खैर, इसके लिए हमें जरा इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच टिकट बंटवारे में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। राज्य की सभी 70 सीटों में अपने उम्मीदवार घोषित कर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। आपकी लिस्ट में इस बार 10 महिला, 12 दलित और 11 ब्राह्मण शामिल हैं। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित छाए हुए हैं। वहीं बीजेपी ने अभी तक सारे पत्ते नहीं खोले हैं। महज 29 नाम तय किए गए हैं, जिसमें बनियों का दबदबा नजर आ रहा है। मुद्दों की बात करें तो आम आदमी पार्टी विकास और सुशासन का राग आलाप रही है, तो विपक्ष भ्रष्टाचार और केजरीवाल की इमेज ब्रेकिंग पॉलिटिक्स पर फोकस कर रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता को क्या पसंद है और बतौर लोकतंत्र का राजा होने के नाते वो क्या फैसला करेगी, ये कहना जरा मुश्किल है। आज हम दिल्ली की सियासत पर एक अहम चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। तो बात उस समय की है जब देश की राजधानी दिल्ली में अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठ गए। धीरे धीरे उनका आंदोलन जोर पकड़ने लगा और एक दिन ऐसा भी आया जब दिल्ली का सिंहासन ही हिलने लगा। यहां से उदय हुआ एक नए राजनीतिक दल का, जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा गया। इसके प्रमुख रहे अरविंद केजरीवाल। यूं तो राजनीति के नए खिलाड़ी थे, लेकिन उन दिनों दिल्ली में बदलाव की बयार कुछ इस तरह बह रही थी कि जनता ने राजनीति के उस नए खिलाड़ी के हाथ में सत्ता की चाबी सौंप दी। यानी अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के सीएम चुन लिए गए। लेकिन वसूलों की राजनीति का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बैसाखी के सहारे सरकार नहीं चला सके और 49 दिन की सत्ता के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया। एक साल बाद यानी 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए तो जनता ने केजरीवाल को सिर आंखों में बिठा लिया। 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आपने बीजेपी को 3 सीटों पर समेट दिया और कभी दिल्ली की सत्ता में राज करने वाली कांग्रेस को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में 67 के मुकाबले 62 सीटें हासिल कर एक बार फिर केजरीवाल सत्ता पर काबिज हो गए और सितंबर 2024 में इस्तीफा देने तक वो सीएम के पद पर काबिज रहे। लेकिन इस बीच एक एक कर उनके कई मंत्री और अंत में खुद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। इसके पीछे वजह जो भी हो, लेकिन बीते 3 साल के घटनाक्रम ने विपक्ष को आप पर तीखे हमले करने का मौका दे ही दिया। अब विपक्ष उन मौकों को किस तरह भुनाती है, ये 8 फरवरी को आने वाले नतीजे से सामने आएगा। दिल्ली में झाड़ू, कमल या हाथ, जनता किसके साथ? आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में मतदान 5 फरवरी को होगा। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 12 आरक्षित है, बाकी 58 जनरल सीटें हैं।
दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ मतदाता है। इनमें से 83.49 लाख पुरुष मतदाता है, 71.74 लाख महिला वोटर है। दिल्ली में पहली बार वोट करने वाले नए मतदाताओं की संख्या 2 लाख है। 13,000 से अधिक पोलिंग बूथ हैं। आपने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। बीजेपी ने भी 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने 40 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. वैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में 7 संसदीय सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है। दूसरी ओर वो कांग्रेस है जो कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में एक दशक से अधिक समय तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही। उसका पिछले 2 विधानसभा में खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आप लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ी, लेकिन फिर भी एक भी सीट नहीं जीती। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बार क्या आपका मैजिक फिर से विधानसभा चुनाव में नजर आता है या फिर बीजेपी और कांग्रेस बाजी मार ले जाएंगे। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो दिल्ली में चुनाव किसका लगेगा दांव, ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रदीप बैस जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से हैं, जितेंद्र मिश्र जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, अपूर्व मिश्र जी आप प्रवक्ता दिल्ली से हैं, तनुज दीक्षित जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी दिल्ली से हैं, और आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भोपाल से हैं। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले जितेंद्र जी आपसे ही सवाल है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं को 40% 50% आरक्षण दिया जाएगा टिकटों में, दिल्ली में भी आप महिलाओं को विशेष फोकस किया है, आपने डीबीटी योजना लाई, 2500 से 3000 रुपए तक की जो घोषणा हुई है, 2500 3000 तक हर महिला को देंगे। एक तो ये कि क्या ये सिर्फ घोषणा रह जाती, कागजों में रहता है, यहाँ कितनी महिलाओं को आपने आरक्षण, 48 टिकट आपकी घोषित हो चुकी हैं, कितनी महिलाओं को दिया, कहीं 40% 50% नजर नहीं आता। अब प्लस ये मुफ्त की रेवड़ी जिसपे कभी आप आरोप भी लगाते हैं कांग्रेस के नेता, ये आप कहाँ से बांटेंगे? 2500 से 3000 हर चीज में, स्वास्थ्य बीमा योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस सब चीजें। त्रिपाठी जी, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है तो सबसे पहली चीज को ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है। जो भी मिलेगा कांग्रेस की बढ़त मिलेगी, कांग्रेस को फायदा होने वाला है। दूसरी चीज, जो पार्टी वहां शासन कर रही है, सरकार में है, वो एक कहती थी कि जीरो करप्शन, कहीं लोकपाल की बात कहती थी, अन्ना जैसे लोगों को मंच पे बैठाल करके बहुत सारे वादे किए गए थे। आप ये देखिए कि उनमें से कितने पूरे हुए। इनके चरित्र का चित्रण जब आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कथनी और करनी में बहुत अंतर था। जो एक पैसे के भ्रष्टाचार की बात नहीं करते थे, एक पैसे के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, वो गले गले तक भ्रष्टाचार में डूब गए। ये उनके मंत्रियों के जेल जाने से स्पष्ट हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, मतलब मंत्री उनके जेल भेजे गए, मैंने आरोप सही है आपके अनुसार? नहीं, मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं जमानत में देर होना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से वो जेलों में गए हैं। मुख्यमंत्री को अगर जेल जाना पड़ा है तो कहीं कागजों में नहीं होता, कुछ ना कुछ धरातल पर होता है, तभी जाकर के ये चीज़ें सामने आती हैं। दूसरी चीज़, दिल्ली जैसी जगह पर जहाँ की केंद्रीय सरकार भी काम करती है, उसका भी नज़रिया लोगों ने देखा है, उसके काम करने का ढंग देखा है, मुझे लगता है। दूसरी चीज़, आपने एक बात और कही कि कहाँ से देंगे। हमने मध्य प्रदेश में जो महिलाओं को राहत देने की बात की थी, किसान के कर्ज माफी की बात की थी, तो कर्ज लेकर के कर्ज माफ करने की प्लानिंग नहीं थी, आपने देखा था। अगर कर्ज लेके कर्ज माफ करने की प्लानिंग होती तो त्रिपाठी जी हम एक बार में कर्ज लेके और किसानों का कर्ज माफ कर सकते थे, लेकिन हमने उसमें रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किया। और रेत की नीति, खनिज की नीति,
आबकारी नीति आप देखेंगे तो उस समय हमारे शासनकाल में निश्चित तौर पर रेवेन्यू बढ़ा, और ये स्पष्ट है किसी भी सरकार में, किसी भी प्रदेश में अगर लीकेज को बंद कर देंगे तो सरकार का राजस्व बढ़ जाता है। तब दिल्ली में लीकेज दिख रहा है आपको? निश्चित तौर पर लीकेज है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके की उनकी प्लानिंग हो रही है, जिस तरीके के प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, कनी मौजी से लेकर दुनिया तमाम मनीष सिसोदिया तक जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो बताता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार कड़क नहीं है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर सरकार जो कहती थी वो नहीं कर रही है। इसलिए मुझे लगता है दोनों पार्टियों का भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, दिल्ली में भाजपा का भ्रष्टाचार कहाँ दिख रहा है? देखिए, दिल्ली में सरकार, केंद्र में सरकार होने के कारण वहां का मतदाता सब नजर रखता है। हमने आपसे कहा था, आप याद होगा आपको, कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसका परिणाम आपने देखा कि किस तरीके से 1.5 लाख की जीत बुधनी में 13,000 पर आकर के सिमट गई। किस तरीके से विजयपुर में जब हमने भ्रष्टाचार को लेकर के बात की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए दिल्ली की बात कर ले, मैं बता रहा हूं कि सब तरफ नजर रहती है। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार भी सामने है, आम आदमी का पार्टी का भ्रष्टाचार भी सामने है, और शीला दीक्षित द्वारा किए गए काम जो दिल्ली जाम की चपेट में होता था, जितने फ्लाईओवर्स बने वो शीला जी के समय बने, वो सारा का सारा दिख रहा है। और मुझे लगता है इस बार कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से दिल्ली में काम कर रही है, और आप देखेंगे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। चलिए, शीला जी बहुत अच्छा काम किया, फिर भी आपका जीरो आंकड़ा रह गया। हाँ बिल्कुल, 15 और 20 में वो 10 साल जो है वो जनता ने वहां देखा है किस तरीके से दूसरी सरकारों ने काम किया। चलिए, अपूर्व जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, सुन पा रहा हूं मैं आपको। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो इंडिया गठबंधन की बात थी, कांग्रेस आप सारी यहाँ दिख रहा है। हमें जितेंद्र जी ने जो बातें कही उसमें भाजपा से ज्यादा आप कटघरे में हैं। दूसरा, बीजेपी तो खैर अभी घोषणा पत्र उनका भी नहीं आया और आपका भी नहीं आया। इस बार कांग्रेस ने आपसे कहीं ज्यादा मुफ्त रेवड़ी देने का वादा कर दिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि देश की राजनीति बदल दूंगा। देश में राजनीति का जो मॉडल है वो जनता की तरफ जाएगा, ना कि जो नेता हैं वो अपनी जेब भरने का काम करेंगे। तो हमने तो पहले ही कहा था कि जो देश में राजनीति का ढंग है वो हम बदल देंगे। और आज जिस तरीके से कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को वो लोग कॉपी कर रहे हैं, इससे साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी एकदम सही दिशा में राजनीति कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, कि अन्य पार्टियों को भी उनकी कॉपी करके मैनिफेस्टो जारी करने पड़ रहे हैं। देखिए, अन्ना हजारे जी का आंदोलन क्यों था ये आप जानते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लोकपाल बिठाने की बात थी सारी, और वहीं से आपकी पार्टी आई। वही पार्टी भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त कि उसके मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र जेल में। और ऐसा नहीं है जैसा जितेंद्र जी ने कहा है कि भाई जमानत में क्यों देर हो रही है अगर प्रूफ नहीं है। त्रिपाठी जी, आरोप लगना एक अलग बात होती है और आरोप सिद्ध होना अलग बात होती है। आरोप तो मैं किसी पे भी लगा सकता हूं। कल के दिन में जितेंद्र जी को हमारी सरकार आएगी तो जेल में डाल सकता हूं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो कोर्ट इनको जमानत ही देगा। लेकिन उस केस का ट्रायल चलेगा और एक दिन जब उसका परिणाम आएगा तो वो परिणाम साबित होगा कि वह भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे। तो अभी तो ट्रायल चल ही रहा है, ट्रायल शुरू भी नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ट्रायल चलने दीजिए। आरोप लगने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता, और अगर ये भ्रष्टाचारी होते हमारे पार्टी के नेता तो इतनी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली वाले उनको बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाते। और कम से कम अपूर्व जी आप कह रहे हैं आरोप लगना, वो लोग तो ये बातें ना करें। अपूर्व जी आप कह रहे हैं जितेंद्र मिश्रा, अरे भाई आपको क्यों नहीं डाल दिया जेल में? आतिशी जी को क्यों नहीं डाल दिया? मुख्यमंत्री हैं, कहीं आग लगती तभी धुआं उठता है। सर, मैं जितेंद्र मिश्रा जी को एक बात और कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से जी, कि जितेंद्र मिश्रा जी इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इनके नेता इंडिया अलायंस में लोकसभा में हाथ लेके क्यों हमारे साथ खड़े थे? क्या मजबूरी थी इनकी कि हमारे साथ हाथ में हाथ लेके खड़े थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खुद भी इस बात को मानते हैं कि हमारी पार्टी दागदार नहीं है, भ्रष्टाचारियों की नहीं है। नहीं तो इनके नेता माने क्या लेने ये हमारे साथ इंडिया अलायंस में हाथ पकड़ के राहुल गांधी जी ऊपर हाथ खड़े करके क्यों खड़े थे? क्यों हमारे साथ गठबंधन इन्होंने दिल्ली में किया अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो? आपने क्यों किया? देखिए, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। आम आदमी पार्टी नहीं, आपने गठबंधन क्यों किया? चूंकि आपको एक भी सीट नहीं मिली तो विधानसभा में आपने गठबंधन नहीं किया। त्रिपाठी जी मैं उसी पे आ रहा हूं।
आम आदमी पार्टी ने गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का जो कारवां जो रथ चल रहा था उसको रोकने के लिए किया और हमने उसको रोक के दिखाया। बहुमत नहीं आने दी हमने भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने गठबंधन जिस चीज के लिए किया था वो चीज हमने करके दिखाई। जी चलिए प्रदीप जी, घोषणाओं की बात कर रहे हैं, मुफ्त रेवड़ी की बात कर रहे हैं। खैर आप तो बांट ही रहे सब जगह, महाराष्ट्र में सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में सरकार बना ली बांट बांट के। अब इस बार तो कांग्रेस 2500 से 3000 की बात कर रही है, आपका घोषणा पत्र अभी आया नहीं है। कितनी मुफ्त? हालांकि मैंने जो सुना है उसमें अगर 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं केजरीवाल, तो आप 300 की तैयारी कर रहे हैं। ये आखिर ये मुफ्त रेवड़ी के सहारे चुनाव कब तक जीतेगी बीजेपी? और साथी वक्ताओं को नमस्कार, आशीष दुबे जी को और जी तनुज दीक्षित जी है, जितेश जी है। अच्छा देखिए क्या है कि मैं जी मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ थोड़ा जी ठीक करा दीजिए तो। जी जी तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के वक्ता उनको भी सुना गया और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उनको भी सुना गया। जी सर आपके माध्यम से मैं बस इतना कहूंगा, सबसे पहली विनती कांग्रेस से रहेगी कि आप यहाँ पे 3 सत्र तक मुख्यमंत्री रही और उसके बाद जब उनके कैरेक्टर को असोसिएट कर दिया गया बिना किसी तथ्यों के। प्रदीप जी थोड़ा सा आपको ऑडियो ठीक करवा रहा हूं, मैं फिर से आपके पास आ जाता हूं, ऑडियो ठीक हो जाए फिर आता हूं। तनुज जी, ये जो मुफ्त की रेवड़ी दिल्ली में बांटी जा रही है, इसमें एक से बढ़कर एक तुरुप के इक्के फेंके जा रहे हैं, इसका असर कितना पड़ेगा जनता पे? भ्रमित हो जाएगी कि बीजेपी भी फेंक रही, कांग्रेस ने तो सबसे आगे फेंक दिया, आम आदमी तो कर ही रही है कि हम तो दे ही रहे हैं। जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में ईंट और कांटे की टक्कर रहेगी। जिस तरीके से घोषणा, और देखिए कांग्रेस के लिए एक पुनरुत्थान की आवश्यकता बहुत नजर आती है दिल्ली में। जिस तरीके से विगत 2 चुनाव यानी 10 सालों में कांग्रेस महज 0 के साथ में दिल्ली में दिखाई दी, 0 सीटों के साथ में। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके का बहुत बड़ा विषय है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत जोर पकड़ना होगा। और देखिए परसों से नामांकन की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो जाएगी। ऐसे में अभी तक में भी जो मजबूत दावेदारी है कांग्रेस के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में, कैंडिडेट के रूप में, वो अभी तक सामने नहीं दिखाई दे रही है। जमीनी स्तर पर दिल्ली में कांग्रेस को मेहनत की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये सारे राज्यों के जो चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे इसके पिछले साल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, लगातार आम आदमी पार्टी ने, चाहे हरियाणा हो, सब जगह लाडली पहला योजना, लाडली बहन योजना, ऐसी योजनाओं को एक फ्री बीज का नाम दिया था और इनका विरोध हर जगह हमने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार देखा। लेकिन आज मैनिफेस्टो आ रहा है पार्टी का, चुनाव की घोषणाएं हो चुकी है, चुनाव आ रहे हैं। आज वही योजनाएं दिल्ली शहर में 2100 रुपये में नारी सशक्तिकरण के ये लेकर के आ रहे हैं। कुछ योजना अगर कहीं पसंद नहीं थी तो फिर ऐसे में उन योजनाओं को खुद की पार्टी में नए राज्यों के साथ में लेकर के आने की आवश्यकता क्या थी? अगर आप किसी योजना का खंडन कर रहे थे किसी शहरों में, तो अपने फिर एक नए दूसरे प्रदेशों में जब आप खंडन करते हैं तो जब आपका जो गढ़ है दिल्ली, तो आप उसमें फिर उस योजनाओं को लेकर के क्यों आते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और निश्चित रूप से कई सारी ऐसी योजनाओं की बात जरूर हुई है, लेकिन दिल्ली की जनता, क्योंकि हम भी दिल्ली रहते हैं, दिल्ली की जनता शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी और एक अपने निचले लोग जो निचली बस्तियां हैं वहां पर साफ सफाई जैसी कई सारे कचरों का भी जो निराकरण है वो भी कहीं व्यवस्थित, मतलब अभी तक पूर्ण रूप से देखने को दिल्ली के अंदर नहीं मिल रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की। आम नागरिक की जो जरूरतें हैं उनका ध्यान 11 साल ये समस्याएं जो जूझ रही है आम दिल्ली की जनता, तो वो तो आम आदमी पार्टी वर्तमान शासन में कानून व्यवस्था छोड़ के सारी जिम्मेवारी उसकी है, तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। निश्चित रूप से मैं वही बता रहा हूँ, जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी स्वच्छ पानी, स्वच्छ शुद्ध हवा का राइट
एक आम नागरिक का होता है, उसके बावजूद भी हमने देखा कि दिल्ली में आम नागरिक स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी के लिए भी तरस रहा है। आज निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और भी देखिए, ये एक इन सब के साथ में भी कई सारे छोटे बड़े मुद्दे मिलते हैं, तब जाके एक और बहुत बड़ी जो बात त्रिपाठी जी नजर आती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 156 दिनों के बाद में अरविंद केजरीवाल को जब जमानत दी, तो एक बहुत उसमें शर्त भी डाली गई है कि बतौर मुख्यमंत्री वे कार्य नहीं कर सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते और ऑफिस भी नहीं जा सकते। अगर चुनाव होता भी है, कल को आम आदमी पार्टी जीतती भी है, सरकार बनती भी है, तो भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर बनेंगे तो उनके ऊपर ये प्रतिबंध लागू रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध है, ये कोई पर्सनल पार्टी का डिसीजन नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये भी तय देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए या तो फिर से आतिशी या कोई नया चेहरा अगर आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनाव को आगे ले जाती है, ये भी देखना होगा, दिलचस्प होगा। जी, ये तो खैर अपूर्व से बहुत मौजूद सवाल है सवाल करने के लिए। प्रदीप जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। प्रदीप जी, मैंने सवाल किया उसको तो आपने सुन ही लिया था, प्लस जैसा कि आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, मुफ्त रेवड़ी की बात अलग है, तो मैंने पूछा ही कानून व्यवस्था दिल्ली को लेकर, आप माने कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, एलजी है, तो आम आदमी पार्टी जो वहां प्रचार प्रसार हो रहा है वो कानून व्यवस्था को लेके हो रहा है जबरदस्त, वो आपके अगेंस्ट जा रहा है। त्रिपाठी जी, मैं आपको कहना चाहूँ, जब आम आदमी पार्टी शुरू में आए थे जी, तो पता नहीं इन लोगों को कितने संविधान उन्होंने कितना पढ़ा था। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि आप एक बार हमें दे दीजिए, हम नहीं चला पाते हैं तो वापस ले लीजिएगा। इस तरह की बातें ऑन रिकॉर्ड है, मैं इसको अपने पका के नहीं, खुद पकाया हुआ नहीं बता रहा हूँ मैं। तो इनकी जो मांगे रही है, अब वो ये सोचते थे कि मुफ्त की रेवड़ी इनकी बार बार चलेगी, हर बार चलेगी, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हुई है, जिन लोगों के भरोसे ये आते थे, आज वही लोग इनके विरोध में खड़े हैं। जब इनकी हकीकत अगर देखी जाए तो, आप सचिन जी ने बताया कि दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ और मैं भी इस समय झुग्गी झोपड़ियों और काफी स्थानों पर जो है मैं जा रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो जिस हिसाब से इन्होंने स्वांग और आडंबर रचे हैं पिछले 10 वर्षों में, 31 वर्षों में दिल्ली में कभी भी घाटे का टैक्स नहीं आया। 31 वर्षों में पहली बार 2019 के बाद ये जो है कार्यक्रम शुरू हुआ, जबकि इन्होंने उधार लिया। अब वो एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि दोबारा वहां से लेना चाहे तो भी नहीं ले सकते, परिस्थितियां इनके पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल जी जो है जिस तरह के पहले 10 वर्ष पहले जिस तरह की बातें करते थे, जिस तरह से भाषण देते थे, वही फॉर्मूला लगाया है। राजनीतिक व्यवस्था में फॉर्मूले बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है। आम चुनाव के बाद और विधानसभा के चुनाव के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं। आपने प्रश्न किया, ये मतलब मुझे अपूर्व मिश्रा जी ने जो सवाल किया, ये पहली बार मुझे देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी खुद ही पूछ रही कि आपने हमसे गठबंधन क्यों किया जी। अरे इंडी गठबंधन में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप एक क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी अभी बने हैं। बहुत पुरानी पार्टी 1834-35 की पार्टी है, एओयू द्वारा स्थापित। आप उनको इस तरह से कह रहे हैं। इंडी गठबंधन जब अपने व्यक्तिगत में होता है तो आम चुनाव में अपने जब फायदे की बात होती है तो ये लोग एक तरफ होते हैं और उसके बाद बिखर जाते हैं। पंजाब में वही कांग्रेस और वही आम आदमी पार्टी एक दूसरे के विरोध में लड़े और दिल्ली में 7 में से कोई सीटें नहीं आएंगी तो इन्होंने जो है अपना वही राग लाता। तो इनके हास्यास्पद बातों को देखते हुए जनता जो है एक बार 2 बार बन सकती है, चलिए ठीक है। प्रदीप जी, हमारा सवाल आपसे है मुफ्त रेवड़ी का और कानून व्यवस्था का। एक रिक्वेस्ट आपसे कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ उसमें। उसी के संदर्भ में मैंने बातें बताई है। आपके माध्यम से कांग्रेस से मैं निवेदन करूंगा जी कि अपने पूरी मेहनत से चुनाव लड़े, आपको फायदा हो जिससे। अरे अब आप ये कह सकते हैं कि आपके विचार है त्रिपाठी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को एक गंभीर राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए विधानसभा चुनाव में। जी, हम विपक्षी दल जरूर है इनके, लेकिन शीला दीक्षित जी एक बहुत ही सदी हुई राजनीतिक महिला थी और उनका जिस प्रकार से कैरेक्टर एसोसिएशन आम आदमी पार्टी ने किया, उसका व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत अफसोस है। 20-25 वर्ष 23 वर्षों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ऐसे किसी राजनीतिक का, किसी ऐसी बड़ी शख्सियत का इस प्रकार से चारित्रिक हनन नहीं किया गया। अब कर्म के फल निश्चित होते हैं, कोई माने न माने। जितेंद्र जी को आप खूब चढ़ा रहे हैं।
चढ़ाव तो जितेंद्र जितने हल्के थोड़ी है कि मैं चढ़ा दूंगा। जी। जितेंद्र काफी भारी माशाल्लाह बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जी, तो जी, वो जी। हमारे चढ़ाने से नहीं चढ़ेंगे। जी। और पीले पीले हो रहा है जितेंद्र जी। जी त्रिपाठी जी, दिल्ली के चुनाव है, जी मैं ये बहुत गंभीर प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस अपने पुराने जलवे को दिखाए और आम आदमी पार्टी जितने भी अब तक ढोंग रची है कुछ न करे, उसको खाली जगह जाहिर करने लगे। संदीप दीक्षित जी हालांकि बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो और आगे इसी तरह से करते रहेंगे, बखिया दर बखिया उधेड़ते रहेंगे। काट की हानि 2 बार चढ़ चुकी है, तीसरी बार उसके पेटी में छेद हो चुका है। प्रदीप जी बहुत अच्छा, आपने जितने भी आपको बाल फेंकी सबको आपने लेफ्ट कर दिया। हम रेवड़ी की बात कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसका एक शब्द आपका जवाब नहीं आया। खैर हम अगली बार आते हैं, ले लेंगे जवाब आपसे। जी त्रिपाठी जी रेवड़ी बोल दूं? जी बोल दूं मैं? जी आप देखिए कर्नाटक में अभी चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, दिल्ली में 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है। रेवड़ियां बांटी गई, चुनाव से पूर्व कह करके बांटी गई और उनकी रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ। जी आप हमारे द्वारा जो चुनाव पूर्व वादे किए गए थे उनके निभाने में जो ग्राफ है इस भारत भूमि की किसी भी राजनीतिक दल में हमसे अच्छा ग्राफ नहीं है। कर्नाटक की क्या दशा हुई ये सबने देखा, हिमाचल की क्या दशा हुई ये सबने देखा, दिल्ली 31 सालों में घाटे के कर उसमें जा रही है। अपूर्व जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए अपूर्व जी, आ रहा हूँ। सारे उत्तर जितेंद्र जी का तो दे ही दिया है आपने, प्रदीप जी का भी उत्तर देंगे, तनुज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है उसका भी उत्तर लेंगे कि केजरीवाल जी को आपने सीएम फेस घोषित किया है लेकिन उस बन नहीं सकते हैं। आशीष जी आपसे जानना चाहेंगे ये रेवड़ी का खेल तीनों पार्टियों ने किया है, इससे जनता वहां कितनी भ्रमित होगी, किसके पक्ष में जाएगी किसके पक्ष में नहीं जाएगी, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अगर कांग्रेस वहां पूरे दमखम, जैसे कि प्रदीप जी बार बार बोल रहे हैं, पूरे दमखम से लड़ती है तो निश्चित तौर पे क्या आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा? या निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस वहाँ पे दमखम से लड़ पाती है तो वहाँ पर थोड़े से जो समीकरण अभी बने हुए हैं वो हिलेंगे और उसका जो नुकसान होगा वो आम आदमी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों का जो वोट बैंक है वो लगभग समान है और आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस के वोट बैंक पर काफ़ी कब्जा किया है। तो देखिए ये अगर ये डिपेंड कांग्रेस पर करता है कि वो कितनी तरीके से मतदाताओं के बीच में अपनी विश्वसनीयता जगा सकती है, क्योंकि मतदाता उसको पिछले 3 चुनावों में उसको भरोसा करने को तैयार नहीं हुए। अब कांग्रेस के पास सिर्फ ये एक आत्मविश्वास है कि उसका जो दलित वोट था, उसका जो अल्पसंख्यक वोट था, वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ लौटा है। ये लोकसभा चुनाव का आत्मविश्वास है, हालांकि ये विधानसभा चुनाव में अभी वो आत्मविश्वास खंडित हुआ है। तो ये उस भरोसे से कांग्रेस ने वहाँ पर पूरा ये अपना तामझाम किया है। 48 सीटों पर उसने बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषित कर दिए, इवन चुनाव तिथि के पहले घोषित कर दिए। बड़ा कांग्रेस में चमत्कार जैसा रहा, तो इसलिए वहाँ पर ये एक भरोसा होता है। दूसरी बात, कांग्रेस दिल्ली में तकरीबन 12-13 सीटें ऐसी हैं जो दलित जो प्रभाव वाली सीटें हैं, 5 से 6 सीटें जो हैं मुस्लिम प्रभाव की सीटें हैं और 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पहले कभी नहीं हारती थी, बाद में आम आदमी पार्टी उस पर जीतने लगी। तो इस तरह के कांग्रेस के जो भरोसे हैं उस तरह से उसने प्रत्याशी भी उतारे हैं, चाहे जंगपुरा हो, चाहे बाबरपुर हो, चाहे बल्ली मारान हो, या इस तरह के कुछ जगह पर उसने ऐसे दमदार प्रयोग किए भी हैं। तो ये जो उस तरह का जो आत्मविश्वास था, उसके उस जो भरोसा था, उसके भरोसे के तहत चुनाव है, तो भाजपा को निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। और कांग्रेस भी ये मान के चलती है कि मान के चल रही होगी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो ये जो एक जो संकट है, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान हुआ, उसकी उम्मीदों पे पानी फिरा, आम आदमी पार्टी की वजह से गुजरात में नुकसान हुआ कांग्रेस को। तो ये हो सकता है कि भाजपा कांग्रेस से मान के चलती हो कि भाजपा से तो हमको हमेशा ही लड़ना है, ये आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा रास्ते से निकाला जाए, और बीजेपी भी यही चाहेगी। तो इस तरह का एक संयोग वहां पर भर बनता है, लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता या वहां की लोकप्रियता उसकी खत्म हो गई है। मैंने भी दिल्ली के केजरीवाल के पहले दूसरे चुनाव कवर किए हैं वहाँ काम के दौरान, मुझे पता है वहाँ पर कि वो जो आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर है, जो उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ वोटर है, इंटैक्ट है, वो इतनी आसानी से उससे हटेगा नहीं। इसलिए ये जो डबल इंजन वाली जो
ये जो प्रैक्टिस हो रही है वहाँ चुनाव की, ये चुनाव इसीलिए वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और आम आदमी पार्टी में थोड़ी सी खदबदाहट या बेचैनी इस वजह से भी बन रही है। तो इसलिए वो दिल्ली का जो चुनाव होगा वो कई सारे डायमेंशन लिए हुए है और वो सभी लोग अपने अपने जो है एक दूरगामी उस पर चल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मुफ्त वो सीट इसकी रेवड़ी की बात है, सारी चीज़ों की बात है, इन सब के अलावा भी दिल्ली का जो मतदाता है वो बड़े अलग अलग फैसले देता आया है। वो लोकसभा में पूरा भरोसा बीजेपी पे करता है। बीजेपी का 35-36% वोट जो है वहाँ पे कभी हिला नहीं है, वो उतना ही चल रहा है। तो और वो विधानसभा में वो कांग्रेस की बजाय आम आदमी को तरजीह देता आया है। तो अभी जो भरोसा लौटा है और कांग्रेस जो 26 जनवरी से जो ये सब चीज़ें शुरू कर रही है, संविधान यात्रा और ये सारी चीज़ें शुरू कर रही है, इन सब का सीधा सीधा जो टेस्ट है, इन सब का सीधा सीधे इसके प्रभाव का जो नतीजा या असर होगा वो सीधे दिल्ली चुनाव उसको साबित कर देंगे। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि जितेंद्र जी और प्रदीप जी दोनों के निशाने पे अपूर्व जी हैं। अपूर्व जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्रदीप जी अपनी बात कह रहे थे, आवाज नहीं आई आपकी। लेकिन जो तनुज दीक्षित जी ने एक बात कही है कि केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, आगे आपने सीएम फेस उनको घोषित कर दिया, लेकिन जनता को तो बता दीजिए जो तनुज जी ने कहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो भी वादा करके गए हैं वो वादे उन्होंने पहले भी पूरे किए हैं और आगे भी पूरे करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी पे छोड़ दीजिए। अभी पहले हमें सत्ता में वापसी जनता कराएगी और उसके बाद जो बचे हुए कमिटमेंट्स हैं वो हम डेफिनेटली पूरा करेंगे, जैसे कि करते आए हैं। कौन से कमिटमेंट बच गए हैं हम आपसे? आपने सारे पूरे कर दिए, एक आध जो बचे हो तो आप बता दीजिए। नए कमिटमेंट हमने किए हैं। हमने महिला सम्मान में 2100 रुपए की राशि देने का वादा किया है, वो हम दे के रहेंगे। बुजुर्गों को मुफ्त कांग्रेस 2500 दे रही है। देखिए, कांग्रेस का फर्जीवाड़ा पूरी दिल्ली की जनता जानती है। कांग्रेस को मैं आपको आज आपकी डिबेट में कमिट करके जा रहा हूं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लड़ रही है। पूरा की पूरा जो बैकबोन है कांग्रेस का, वह भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए है। इसीलिए प्रदीप जी इतना ज्यादा कांग्रेस को जोर दे रहे हैं। मैं तो प्रदीप जी को यह भी कहूंगा कि जो करोड़ों के मशरूम हमारे प्रधानमंत्री खाते हैं वह भी वह कांग्रेस के कार्यालय पे पहुंचा दें और मिल बांट के खाएं। लेकिन जनता दिल्ली के अंदर ना तो कांग्रेस को आने देगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी को आने देगी। 70 की 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी। अरविंद केजरीवाल फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये आप लिख लीजिए, मैं आपके डिबेट के माध्यम से खुले मंच से कह रहा हूं। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी आ रहा हूं। चिंता मत कीजिए, योजनाओं का लाभ आप बता रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हैं। अगर आप भी 200 यूनिट से कम बिजली यूज कर रहे होंगे तो आपका भी मुफ्त जो बिल है वो 0 आ रहा होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और अगर 200 यूनिट से कम बिजली आपने उपयोग की है और अगर बिल आ गया है तो आप लाइव डिबेट में भी दिखा दीजिए। चलिए, आपके भी घर की महिलाएं मुफ्त बस में यात्रा करती होंगी, लाभ आप भी पूरा ले रहे हैं क्योंकि आप भी दिल्ली में रह रहे हैं। लेकिन क्या करें, रोजी रोटी का सवाल है। हाँ बिल्कुल। पार्टी की विचारधारा पे चल के अरविंद केजरीवाल जी को गाली देनी ही पड़ती है। नहीं, तनुज जी तो राजनीतिक विश्लेषक है, उनको क्यों आप कोस रहे हैं? उन्होंने सही बात बताई। बात कर रहा हूं सर, मैं प्रदीप जी की बात कर रहा हूं। मैं तनुज जी की नहीं कर रहा हूं, मैं प्रदीप जी की बात कर रहा हूं। लेकिन तनुज जी ने जो बात उठाई उनका तो उत्तर दिया नहीं आपने। अरविंद केजरीवाल जी को फेस घोषित किया है। और प्रदीप जी को कहना चाहूंगा, प्रदीप जी आप घर पे पता कर लीजिए। चलिए, महिला सम्मान योजना के लिए फार्म आपके घर से भी भरा गया होगा क्योंकि आपके घर की महिलाएं भी ये बात जानती हैं। प्रदीप जी एक बार जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए देने वाले हैं। मेरे घर से कोई महिला नहीं है। अगर महिला होती थी तो मैं उसको सम्मान फॉर्म नहीं बनाता। मेरा जितने बिजली का बिल का बचत नहीं होता उससे ज्यादा मेरा इनकम टैक्स कर जाता है। तो आप ये जो है ना देखिए, को खिलाने की कोशिश करिएगा। प्रदीप जी ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जरूर लाभ लें। आपका क्योंकि घर में महिला नहीं है। चलिए, ये मुद्दा अलग है। अपूर्व जी जनता से ये तो कहिए कि सीएम केजरीवाल जो है सीएम फेस नहीं है जो कोर्ट के आदेश के अनुसार, ये तो बताइए। अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, त्रिपाठी जी, मैं आपके माध्यम से जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनने के लिए नहीं मना किया है। वो अपनी मर्जी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कोर्ट ने कहीं भी ये अपने मंत्रालय नहीं जा सकते, सीएम हाउस नहीं जा सकते हैं, सीएम काम नहीं कर सकते। वो तनुज दीक्षित जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं,
अपूर्व जी, त्रिपाठी जी, कोर्ट ने, मैं आपको फिर एक बार क्लियर करना चाहूंगा, कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम नहीं रह सकते। चलिए हम पूछ अगर लेते ऐसा हैं, होता तो पूछ लेते हैं अपूर्व जी, कह देती कि भैया इस्तीफा दे दो। अपूर्व जी पूछ लेते हैं। तनुज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पूछ रहा हूं, लेकिन प्रदीप जी ऐसा क्या घुट्टी पिलाते हैं आप? अभी इनके साथ कांग्रेस जितेंद्र जी के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, गुजरात में आपने आप पार्टी से गठबंधन कर लिया था, ऐसा क्या करते हैं कि जब जिससे चाहते हैं गठबंधन कर लेते हैं? प्रदीप जी सर हमसे सवाल है, हम कहाँ इनसे गठबंधन करते हैं? अरे भाई अभी अपूर्व जी ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं। इसके पहले जब गुजरात चुनाव था तब कांग्रेस कहती थी कि आप आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या आप लड्डू खिला देते हैं? अरे त्रिपाठी जी, आप इन लोगों के इनकी बातों में आप आ गए, आपको तो आना ही नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की भाव प्रतिमा देखा करिए, और कभी अगर छात्र जीवन में आपने नाट्यशास्त्र पढ़ा या देखा होगा या कभी मंथन किया होगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत अच्छे सधे हुए अभिनेता है और जी। फिल्म रचने के काफी बड़े माहिर हैं। वो हमको बी टीम बताते रहते हैं। और मैं अगर एक खुलासा करूँ आपके चैनल पे, तो कांग्रेस ने एक दल बना था जिसको आम आदमी कहा जाता था, उसके जो संयोजक है, उसके जो लोग परामर्शदाता थे, वही आगे चल के आम आदमी पार्टी को फाउंडिंग मेंबर्स भी बने। तो ये सारी बातें जो है ना, मैं पका के नहीं बता रहा, ये रिकॉर्ड में उपलब्ध है, तो उसको चेक कर लें, बाकी पता लग जाएगा कि भाई कांग्रेस के ही वोटर सारे आम आदमी पार्टी के पास गए। जी। और ये लोग कितनी भी बातें कह ले, सत्य छिप नहीं सकता। 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 के तीनों बार में से एक बार में भी इनका कोई पत्ता नहीं खुला। चलिए जितेंद्र जी। त्रिपाठी जी, जहां तक कांग्रेस के मेंबर्स की बात है तो गोलवलकर तक कांग्रेस के मेंबर रहे, इसमें तो मुझे लगता है कोई शिकायत आपको नहीं होगी। कांग्रेस से टूटकर ही लोग गए हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जब असहमति करते हैं तो बाहर चले जाते हैं। दूसरी चीज, महिला सम्मान योजना हो, हमने इसका विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ ये पूछा है कि ये पैसा, ये राशि आप ला करके कहाँ से देंगे। जैसा अभी आपने देखा कि प्रदीप जी ने भी स्पष्ट किया है कि शीला जी के जमाने तक कभी घाटे का बजट पेश नहीं हुआ। आपके हाथों में दिल्ली में सरकार चली गई तो आपने भट्टा बैठाल दिया उस सरकार के बजट का। ऐसे नहीं चलेगा। हम किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाना चाह रहे, ना हमारा बीजेपी से कोई लेना देना है, ना हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर योजना ला रहे हैं मुफ्त में देने की, नारी सम्मान की, तो ये बताइए कि वो बजट कहां से आएगा, या कर्ज लेके देने का काम करेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी। तो आप भी बता दीजिए ना, आप कहां से लाएंगे? हमने त्रिपाठी जी 15 महीनों की सरकार में मध्य प्रदेश में, आप उठा के देखिए। नहीं, वहां कहां से लाएंगे? दिल्ली में? मैं बिल्कुल बता रहा हूं, आबकारी का बजट बढ़ा करके राजस्व दिया है इस प्रदेश को। खनिज नीति देख लीजिए आप, तब जाकर के आप फ्री योजना की बात आप बार बार मध्य प्रदेश का उदाहरण बता रहा हूं आपको। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। ऑलरेडी आम आदमी पार्टी दे रही है और आप वादा कर रहे हैं। और जितेंद्र जी, सबसे पहली बात कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो नारा वहां से दिया था, 40% आरक्षण की बात कही थी, वो टिकटों में क्यों नहीं देते हैं? पार्टी जी मैं वही बता रहा जी। हूं कि हमने जो हमारे पास 15 महीने सरकार आई उसमें हमने जो करके दिखाया वो बता रहे। दिल्ली में भी राजस्व बढ़ाया जा सकता है, दिल्ली में भी फायदे का बजट दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि जब हमारी नियति साफ नहीं होगी तो क्या कर लोगे आप? क्यों ये आप स्वस्थ हवा स्वस्थ पानी की बात कर रहे हैं, स्वस्थ शराब का वादा तो नहीं किया आपने। स्वस्थ शराब के मामले में आप घोटाले में लिप्त पाए गए। आपके मुख्यमंत्री हो, आपके उप मुख्यमंत्री हो, अनेकों मंत्री जेल में क्यों चले गए साहब? ये हमारी गलती थी, हमने आपके साथ गठबंधन किया, आज हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसा प्रदीप जी ने कहा, कांग्रेस ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, चाहे आप हो या प्रदीप जी हो, दोनों की पार्टी का भ्रष्टाचार का भंडाफोड़। अपूर्व जी कह रहे हैं कि गठबंधन है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि आप गठबंधन आपकी समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने गंभीरता के साथ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, समय से पहले उतार दिए, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों में क्यों बैठे? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं, कहीं उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो जाए, इसलिए आप डर रहे। आपको मैदान में आना चाहिए, हम तो मुकाबले के लिए तैयार है। मैंने फिर कहा, शीला दीक्षित जी का कार्यकाल था, उठा के देख लीजिए आप। अगर घाटे का बजट आया हो कभी भी, इसके बाद जो फ्लाईओवर्स
दिल्ली जाम की स्थिति में थी। अगर फ्लाईओवर्स की बात करें तो सबसे पहले शीला जी ने इतने फ्लाईओवर्स बनाए वहां पर कि यातायात सुगम हो गया। ये फ्री की योजना जितेंद्र जी, मतलब विकास के कामों को जनता ने आपके ही अनुसार अस्वीकार कर दिया, इसलिए इस बार मुफ्त वाली योजनाएं आप लेके आए। नहीं, देखिए आपको मैं ये बताऊं कि निश्चित तौर पर इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चलन बना दिया, कहीं ना कहीं प्रलोभन की राजनीति। हम तो ये कहते हैं कि खूब दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मतदाता का फायदा होना चाहिए, लेकिन अगर कर्ज लेकर के दे रहे, मध्य प्रदेश का जिक्र करूं, रोजाना कर्ज लिया जा रहा, हर 15 दिन में 5,000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा। अगर इस तरीके से कोई योजना लाते हैं, स्वीकार नहीं होगी। आप राजस्व बढ़ाइए, फायदे का बजट लाइए, खूब योजना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल दिल्ली में कांग्रेस गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही। आने वाले समय में आपको सीट भी जीत समझ रहे में आ हैं? जाएगा, प्रदीप जी को भी समझ में आ जाएगा कितनी सीट जीत रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि इस बार कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी। एक बात सुन लीजिए आप। दूसरी चीज, महिलाओं की बात आपने की, हमने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ा दिया, हमने हमारी कम से कम इसमें 11 महिलाओं को टिकट दे दी। अभी तो 40-42 48 बांटी आपने, 11 ही दी, ये नहीं हो रहा 40% में। निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, अभी और सीटों की घोषणा होनी, अभी और टिकट महिला सम्मान के लिए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। आने वाली सूची में आप देखेंगे सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी कांग्रेस 70 में से 30 महिलाएं आप देंगे, ऐसा 30 से ज्यादा होंगी त्रिपाठी जी। 32 महिलाएं चुनाव लड़ेंगी इस चुनाव में, आप देखना। चलिए तनुज जी बार बार अपूर्व जी बोल रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। हम आपके जो पेशा है उसका भी अनुभव का लाभ लेना चाहेंगे, आप थोड़ा सा बताएंगे कैसा आदेश दिया है। पूर्व जी अच्छे से सुन लें केजरीवाल जी के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 156 दिनों के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले नीति मामले के अंदर जमानत दी, तो उसके अंदर बहस स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लेफ्टिनेंट एक बार फिर से बताइए, आवाज आपकी धीमी आ रही है। अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहे हैं जी। देखिए त्रिपाठी जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक एप्लीकेशन ग्रांट करी है अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले के अंदर। उससे तहत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज पर साइन नहीं कर पाएंगे बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के मंजूरी के। साथ ही सीएस ऑफिस में कोई भी फाइल, शासकीय फाइल या ऑर्डर नहीं कर सकते। ये बहुत स्पष्ट है। ऑर्डर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप भी उसको देख सकते हैं। और निश्चित रूप से ये चुनाव संपन्न होने के बाद में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो भी बतौर, अगर मुख्यमंत्री दोबारा अरविंद केजरीवाल को भी बनाया जाता है, ये ऑर्डर के अंदर जो मेंशन है वो यथावत रहेगा जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई नया आदेश पारित नहीं करता। जी मतलब अपूर्व जी, आप इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद नया आदेश पारित हो। अब तो तनुज जी ने स्पष्ट बता दिया ना कि एज मुख्यमंत्री किसी भी शासकीय दस्तावेज में दस्तखत नहीं कर सकते। ये नहीं कहा है अपने ऑर्डर में कि अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और अभी भी मैं वो बात रिपीट अरे एज मुख्यमंत्री जब वो कहीं दस्तखत ही नहीं कर सकते तो क्या होगा? सर पहले सुनिए त्रिपाठी जी, पहले तो उनको जमानत भी नहीं दे रही थी कोर्ट, बाद में जमानत दी। एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट को हम कहेंगे हम दिल्ली का काम करना चाहते हैं, हमें आप अनुमति दीजिए। अपूर्व जी 1 मिनट, तनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अपूर्व जी, एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जनता के कार्यों के लिए चुना जाता है। जनता के विकास के कार्यों के लिए अगर वो साइन नहीं कर पाएगा, कलम का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, तो जनता को फायदे, वो लाभ कैसे पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी अपूर्व जी। सर सवाल तो पहले आपको मैं स्पष्ट कर दूं, सवाल तो पहले जमानत का भी उठता था, जमानत भी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने ये फाइनल डिसीजन नहीं दिया है कि आप साइन नहीं कर सकते, लाइफ टाइम नहीं कर सकते। नहीं, अगले आदेश तक, अगला आदेश कब सुप्रीम कोर्ट देगा वो अलग बात है। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगले आदेश में भी कोर्ट ये कहेगा कि नहीं अरविंद केजरीवाल साइन नहीं करेंगे। जी अभी यहाँ सवाल है मुख्यमंत्री फेस का। मुख्यमंत्री फेस आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल हैं। चुनाव हम जीतेंगे, मुख्यमंत्री की शपथ वो लेंगे और अगले आदेश में सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें अनुमति देगा कि वह जनता के विकास कार्यों के लिए दस्तखत करें और फाइलों को साइन करें और सेक्रेटरीट जाएं। चुनाव जीतने के आधार पर एक बात और बताना चाहता हूँ, फिर से सुनिए।
उस आदेश में लिखा है जब तक शराब नीति का मामला चलेगा तब तक वे ये सारे पावर से इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश में लिखा हुआ है। तो जब तक ये मामला खत्म नहीं होता है पूरा जांच का, तब तक वो यथावत रहेगा। मामला तो हिंदुस्तान के अंदर, आप तो इतने बड़े वकील हैं, आप जानते हैं, मामला तो इंसान की उम्र खत्म हो जाती है, मामला खत्म नहीं तो फिर मतलब मामला आप मान रहे हैं कि खत्म नहीं होगा तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये बातें मैनिपुलेट हो रही हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी की शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की, हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से हम निवेदन करेंगे कि हम दोबारा चुनकर आए हैं, आप हमें जनता का काम करने दीजिए। जो करोड़ों की जनता दिल्ली की है, उनके काम को अपने आदेश की वजह से मत रोकिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से हमें जिस तरीके से जमानत की राहत मिली है, उसी तरीके से कोर्ट हमें इस पे भी राहत देगा। अरे उधर प्रदीप जी बैठे हुए हैं, आपने कहा हम जनता की अदालत में जाएंगे और बोलेंगे कि हमें फिर से बहाल किया जाए, लेकिन प्रदीप जी जाएंगे बोलेंगे कि इनको बिल्कुल मुख्यमंत्री पद की शपथ न लेने दी जाए। क्यों प्रदीप जी? सर मैं जरूर ये बात मानता, अगर प्रदीप जी सुप्रीम कोर्ट के जज होते और इस मामले की सुनवाई कर रहे होते तो जरूर मैं आपकी बात से सहमति लेता। अरे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया प्रदीप जी आपको? नई दिल्ली विधानसभा से जहां से वो चुनाव लड़ते हैं और 2 बार जीते हैं। सर ये महिलाओं को पैसे देने की वजह से आ रहा है, परवेश वर्मा जो पैसे बांट रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है इनके अंदर कॉन्फिडेंस। जी 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 तनुज जी आ रहा हूं मैं, प्रदीप जी की बात पूरी हो जाए। लेकिन कम से कम अब विदुड़ी जी ने जो बयान दिया है वो बयान थोड़ा सा आपको गलत नहीं लगता प्रदीप जी? एक मिनट अपूर्व जी, गलत नहीं लगता आतिशी जी के बारे में जो उन्होंने कहा? अगर बयानों की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बयान कितने रहे उस पर भी एक नजर डाली जानी चाहिए। बता दीजिए सर, जनता देख रही है। अतिशयोक्ति बोलना और जनता को भ्रमित करना, जी ये इनके बयानों का सार रहा है। नहीं तो ये जो अभी उन्होंने पिता बदल लिया, ये शब्द थोड़ा सा अच्छा लगता है क्या एक महिला के लिए? देखिए इसकी मापक जो है जनता है जी, और इसका रिजल्ट जो है चुनाव के बाद सबको पता लग जाएगा जी। तो आप माफी नहीं मांगेंगे, आप लोग निंदा नहीं करेंगे इस बात की? ने भी किसी महिला के साथ ही कोई तुलना की थी। अरे लालू जी कहाँ से आ गए भैया? साथी है, किसी को तकलीफ नहीं होती थी या सभी लोग लालू जी को गुस्सा नहीं थी। अगर अपूर्व मिश्रा जी की तरफ से बात की जाए तो उसमें इनको इंडी गठबंधन में लालू जी की पार्टी और कांग्रेस को जाने में कोई परेशानी नहीं। जी जी तनुज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? फिर एक बार फिर आशीष जी पर। मैं सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर में जो लिखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उसके 3 पॉइंट्स पढ़ के बताना चाहता हूँ। जो बेल ऑर्डर है उसमें एक पॉइंट लिखा है, ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट। किसी भी रूप में सीएम कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे। जी। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, ही शैल बी बाउंड बाय द स्टेटमेंट मेड ऑन हिज बिहाफ and that he shall not sign official file unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of Lieutenant Governor of Delhi। बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के कोई भी सरकारी दस्तावेज को वो साइन नहीं कर सकते जब तक वह अति आवश्यक ना हो। जी। तीसरा उसमें लिखा है, he will not make any comment with regards to role in the present case। अपने केस से संबंधित बातों में कोई भी बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। और एट लास्ट पॉइंट, he will not interact with any of the witness or have access to any official file connected with the case। कोई भी ऐसे व्यक्ति से जो कि इस केस से संबंधित कोई सबूत के रूप में हो या ऐसे कोई भी दस्तावेजों के साथ में भी मुलाकात या छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये बहुत अहम रोल है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ महज एक चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को चेंज करेगा, क्योंकि एक घोटाले संबंधित मामला है और वो अभी एक आरोपी है। भले आरोप सिद्ध होता है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल वे एक आरोपी है और भारतीय न्याय प्रणाली इसी पर आधारित रहती है। जी आशीष जी, फिर एक बार हम उसी तरफ जा रहे हैं कि ये जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश की बात छोड़े महाराष्ट्र और सब जगह रेवड़ी बांटने की बात हो रही है, आपको क्या लगता है राजनीति किस दिशा में जा रही है?
ये सब होने के बाद जो विकास के कामों के जो फंड है वो इस तरह चले जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? सही तरीका नहीं है राजनीति में इसको। लेकिन अब ये जैसा अभी कांग्रेस के पक्ष से भी बात आई कि अभी चलन हो गया है तो इसको करना पड़ता है, तो ये इसी तरह की चीज़ें हैं। ये साउथ से शुरू हुई पॉलिटिक्स है 70 के दशक की, जो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया को पूरा घेर चुकी है। तो मुझे दिल्ली जैसा राज्य है जिसके पास आय के संसाधन सीमित हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आधा तो केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही है, तो वहाँ पर इस तरह के वादे, इस तरह की चीज़ें, हालांकि ये बात ज़रूर है कि केजरीवाल ने, सरकार ने अपने समय में कुछ वादे, कई वादे पूरे किए, मुफ्त वाले जो बिजली के थे, पानी के थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। और ये भी सही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में उन्होंने बहुत बदलाव किया, ये भी सब चीज़ें सही हैं। लेकिन जैसे जैसे राज्य की ज़रूरत बढ़ती है, आकार बढ़ता है, तो ये राजस्व जो है कम होने लगता है। और फिर इस तरह की जो मुफ्त की योजनाएं हैं, इसमें बिना काम किए किसी को पैसे देना वैसे भी बहुत उत्पादक प्रक्रिया नहीं कहलाती वो। तो इसमें अब कभी ऐसा प्रयोग करने का साहस तो किसी दल में है नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस स्थिति में आज है, उस स्थिति में वो ये प्रयोग कर सकती थी कि हम मुफ्त कुछ नहीं देंगे, हम सुशासन देंगे। कोई इस तरह की चीज़, कोई ऐसा राजनीतिक साहस किसी को करना होगा, तभी ये चलन धीरे धीरे टूट सकता है। लेकिन देखिए, साहस की बात है, साहस कोई करेगा नहीं और उसी लहर में बहने की बात है। तो दिल्ली में इसीलिए ये एक छोटे से राज्य में, जिसको कहना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी, हाँ, इतने बड़े बड़े सारे चीज़ें जो है, योजनाओं का आकार प्रकार बदल गया है। तो इसलिए अब ये भी एक बात है कि जो जिस तरह से दिल्ली का चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें नतीजों की जो आकलन होता है, अभी तो समय है उसमें हालांकि, लेकिन ये आम आदमी पार्टी का जैसा भी उभार है पिछले 1.5 दशक का, उसमें ऐसा नहीं है कि भाजपा एकदम से वो जंग जीत लेगी। भाजपा के पास जो है 93 में 49 सीटें आई थी, उसके बाद भाजपा का वोट प्रतिशत वही रहा, लेकिन सीटें कम होती चली गई। और कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो 40-42 से 19 और अब 4.5 पे आ गया है। तो कांग्रेस का जो गेम चेंजर है, निर्णायक वाली भूमिका है। बीजेपी ने प्रयोग कितने सारे कर लिए थे, मदन लाल, साहब सिंह वर्मा, वो 5 साल की सरकार में 3 सीएम बदल लिए थे उन्होंने, और उसके बाद वो स्थितियां हो गई और वहां पर शीला दीक्षित ने 15 साल शासन कर लिया। तो इसलिए ये जरूर हो सकता है कि जो चेंज 2013 में कांग्रेस को झेलना पड़ा था, उस तरह का कोई अंडर करंट है या उस तरह की कोई चीज़ों को बदलने की कोशिश कांग्रेस और भाजपा कर सकती है, अलग अलग रह के भी मिला जुला प्रयास जैसा लगता है वो बदलने के मामले में। तो फिर अगर उस तरह का कोई झटका लगता है तो ही आम आदमी पार्टी के लिए दुखदाई हो सकता है। अदरवाइज तो ये चुनाव जो है बहुत आगे चल के फंसेगा और बहुत टफ होगा। जितेंद्र जी, जो तनुज दीक्षित जी ने मुद्दा दिया है, वो आप प्रदीप जी को बोलेंगे भुनाने के लिए कि आप खुद भुनाएंगे, मतलब कि मुख्यमंत्री फेस जो घोषित किया नहीं होना चाहिए? अब जैसा कि अपूर्व जी बोल रहे हैं, आप दोनों लोग गठबंधन में हैं, मतलब मिलीजुली कुश्ती लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि जब एक आपराधिक मामले कहीं ना कहीं कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है, तो उसको आप सीएम फेस कैसे घोषित कर सकते? और अगर कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है तो जनता के बीच आप जाइए, बताइए। नहीं, वो तो जा रहे हैं त्रिपाठी जी, इनकी अनेक योजनाओं को लेकर के हम कोर्ट भी चले गए, आपने देखा, हमने एलजी से भी वहाँ शिकायत करी है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के प्रयास कर रही है उसको रोकने का काम भी वहाँ कांग्रेस पार्टी कर रही है। निश्चित तौर पर हमने अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, हमारी सरकार के उपलब्धियां दिल्ली की जनता ने देखी है, और इसके आधार पर हम वोट की अपेक्षा कर रहे हैं। आने वाले समय में इस आश्वासन के साथ कि बेहतर कर रही है दिल्ली में कांग्रेस, और कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। चलिए, मान लेते हैं, समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपको, जितेंद्र जी आपको, अपूर्व जी आपको, तनुज जी आपको और आशीष जी आपको हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो 2013 में परिवर्तन की राजनीति के पैरोकार बने अरविंद केजरीवाल को विपक्षी दल पूरी ताकत के साथ घेरने में लगे हैं। आबकारी नीति से लेकर शीश महल और केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू बताने वाले पोस्टर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से परेशान हो चुकी है और इस बार दिल्ली में तख्ता पलट जरूर होगा। तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब भी दिल्ली के विकास और राजकाज में पारदर्शिता के साथ साथ अपने साथ हुए राजनीतिक अन्याय की दुहाई देकर फिर से सत्ता में लौटने का दम भर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर
दिल्ली की जनता क्या सोचती है, जनता को किसके वादों और दावों पर भरोसा है, और उससे महत्वपूर्ण ये कि राजनीतिक दल जिन वादों के साथ सत्ता में आते हैं वो कितने पूरे हो पाते हैं। ये वो यक्ष प्रश्न है जिसका जनता जवाब मांग रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।